Hello beautiful ladies and my lovely viewers, welcome to my channel Khushmeet Beats and please go and subscribe my channel. I need your support, please support करिए। तो आज मैं बना रही हूँ बिहार में बिल्कुल विलुप्त हो चुकी अमड़ा और मिर्च की सब्जी। तो ये सब्जी शायद ही किसी जगह बनती होगी या कुछ लोग खाते भी होंगे जो मेरे जैसे खुदाई के होंगे, लेकिन मैंने बनाई कैसे है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ बना के मैंने रखा हुआ है, तो बहुत इजी रेसिपी है लेकिन बहुत अच्छे समय तक ये चलेगी। 1 मंथ आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और इसको इंस्टेंट अचार भी आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ ये बनता कैसा है और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो देखते हैं रेसिपी। तो कुछ ऐसा दिखता है न्यूट्रिएंट से भरा हुआ अमड़ा। तो ये जो अमड़ा होता है ना, इसके अंदर मिनरल्स, विटामिन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। ये डाइजेशन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए और सबसे अच्छा तो हेल्दी स्किन के लिए और आईज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका स्किन हेल्दी रहे तो बिल्कुल खाइए। टेस्ट अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो इसको सबसे पहले ना मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है और थोड़ी देर के लिए सूखे कपड़े पे सुखा लिया है। तो जब सारा पानी निकल जाए तो इसको हम 4 टुकड़ों में, 2 टुकड़ों में जैसे काटना है अपने अकॉर्डिंग काट लेंगे। तो ये ना बहुत छोटे छोटे साइज का है क्योंकि बहुत सॉफ्ट अमरा है ये, बहुत ज्यादा मतलब एक जो बड़ा वाला होता है ना उसके अंदर जाली आ जाती है। ये वाला जो अमरा है ये बहुत सॉफ्ट है, तो इसको मैं 2 टुकड़े में काट रही हूँ क्योंकि अगर ज्यादा छोटा किया ना तो भूनने के बाद ये बिल्कुल गल जाएगा और फिर टेस्ट इसका मतलब पता तो चलेगा लेकिन ये देखने में ही समझ में नहीं आएगा कि गया तो गया कहाँ। तो इसलिए इसको सिर्फ 2 टुकड़ों में मैं कट कर रही हूँ। अगर आपके पास हार्ड वाला है तो आप 4 टुकड़ों में कट कर सकते हैं या बड़े साइज में आता है तो ये सारी जो रेसिपीज है ना ये बहुत पुरानी रेसिपीज है, बहुत पहले से चली आ रही है। कोई ऐसा नया आजकल इन्वेंट हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मतलब सालों पुरानी ये है। तो मैं इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती कि इसके क्या बेनिफिट है, नहीं है। बस मुझे पता है कि अगर कुछ मेरी नानी दादी बनाया करती थी तो जरूर मौसम और सीजन को देख के ही बनाया करती होंगी, क्योंकि अगर मौसम ने हमें कुछ दिया है ना, सीजन ने, तो कुछ सोच समझ के ही नेचर हमें प्रोड्यूस करता है। तो मैंने ना यहाँ पे आधा केजी अमड़ा और 250 ग्राम मिर्च ली है और इसको बीच से स्लिट कर दिया है। उसके बाद अब क्या कर रही हूँ, कढ़ाई में सरसों का तेल डालना है। अचार या इस तरह की कोई भी खट्टी चीज सरसों के तेल में ही बनाना है, इसका कोई ऑप्शनल वो है ही नहीं कि आप कुछ और तेल में इसको बनाएं। अगर बनाना चाहते हो तो बनाइए, बट ऐसा टेस्ट नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे सारे अमरों को ना फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। तो ये बिल्कुल अभी जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल अनकट है और ये ना 5 मिनट के अंदर येलो में टर्न होने लगेगा। तो ये बिल्कुल हो जाता है तुरंत ही। अगर आप इसको ज्यादा पका लेंगे ना तो इसके ऊपर से जो स्किन है वो निकल जाएगी और अंदर का जो पल्प, जो गूदा है, वो साइड हो जाता है। तो बिल्कुल इतना रखना है कि स्किन ऊपर से निकले नहीं, और जब देखिए कि 1-2 स्किन निकल रही है तुरंत फटाफट से इसको निकाल लीजिए। तो ये बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। अब इसको मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। अगर आपको लगता है बड़ा अमड़ा है और टाइम लगेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको फ्राई कर लीजिएगा। तो अब ना इसी कढ़ाई को क्लीन करना है और इसमें एक्स्ट्रा कुछ मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ। इतने ही ऑयल में मैं मिर्च को भी फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम मसाले में मिक्स करेंगे और अगर एक्स्ट्रा ऑयल डालते जाएंगे तो सब रिलीज हो जाएगा बाद में और सब्जी जो है बहुत ऑयली लगेगी। तो अभी थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज करना है और हल्के ही जो भी तेल बचा है ना उतने में ही मैं मिर्च को फ्राई कर ले रही हूँ। तो अब आएगा असली मजा। घर में जितने लोग हैं सब खांसेंगे, छीकेंगे। तो मैंने चिमनी भी ऑन करी है, खिड़की भी खोल के रखा है और सबको बोला भैया अपना अपना रूम लॉक करके रखो, क्योंकि हरी मिर्च का तड़का लगे या फ्राई हो और घर में लोग खांसे और छीके ना, तो पता कैसे चलेगा कि हरी मिर्च का इस्तेमाल हो रहा है। और हम तो जैसे यूज टू हो चुके हैं भैया किचन में रहते रहते, जैसे हमारे नाक तक तो ये सारी चीजें आती ही नहीं है। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। अगर आपको मिर्च बहुत ज्यादा लग रहा है ना तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ये 8 से 10 मिर्च में भी बनता है, सिर्फ अमड़े का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बहुत तीखा बनाती हूँ इसको, क्योंकि ये 2 दिनों के बाद ना बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि हरी मिर्च है, बहुत तीखा है, क्योंकि अमरे का जो भी खटास है ना वो मिर्च ले लेता है और उसके अचार की तरफ बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये देखने में अभी बहुत ज्यादा लग रहा है, जब ये गलेगा पकेगा ना तो एकदम छोटे से बॉल में ही आएगा ये। तो अच्छे से ना मिर्च को अलट पलट करके भून लीजिएगा। और मैं ना नमक अभी यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि सब फिर पानी रिलीज कर देगा। तो ये मिर्च बिल्कुल हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, अब हल्का रेड हो चुका है। बहुत ज्यादा अगर इसको फ्राई करेंगे ना तो ये थोड़ा सा कड़ा और कुरकुरा सा हो जाएगा। तो इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में वापस से हम डालेंगे तेल
और मसाला बनाएंगे। तो मसाला के पहले मैं बताती हूँ तेल उसको बनाना कैसे है। तो मसाले में ना मैं यूज कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों का, जो पीला वाला सरसों होता है, 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 बड़ा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गोलकी और ढेर सारा लहसुन। इन सारी चीजों को पहले मैं दरदरा कूट लूंगी, उसके बाद इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे हम। तो जब भी सरसों या कुछ इस तरह का मसाला अचार वाला बनाना होता है ना, तो पहले दरदरा ग्राइंड कर लेना चाहिए। उससे जो सरसों होता है ना, वो बिल्कुल आराम से पिस जाता है। पानी डालने के बाद क्या होता है कि वो फिसलता है और 2-3 टुकड़ों में टूट के रह जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं हमेशा पहले सूखा दरदरा कूट लेती हूँ पीस के, उसके बाद ही पानी डालती हूँ। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पे ली है लाल मिर्च और 1 बड़ी चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है। अब इन सब में थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से इनको पीस लेना है। तो मिक्सर जब अगर गर्म हो जाता है ना, कुछ भी अचार का मसाला अगर इस तरह का, तो हल्का ठंडा करने के लिए ऑफ कर दीजिए, फिर ऑन करके पीसिए। क्योंकि अगर मसाले का टेस्ट चला जाता है ना, तो अचार में फिर वो स्वाद नहीं आ पाता। सब्जी में भी ना बिल्कुल पिसा पिसा सा टेस्ट, मैं कैसे बताऊं, बिल्कुल खराब सा टेस्ट आता है। इसीलिए मैं ना जब भी ऐसे मसाले पीसती हूँ, थोड़ा सा मिक्सर को रेस्ट करने देती हूँ, फिर मसाले पीसती हूँ। उसके बाद फिर से उसी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला और जितना मसाला है ना, इसको डाल के अच्छे से भून लेना है। तो मिक्सर में जो भी एक्स्ट्रा मसाला लगा हुआ है ना, उसमें भी आप पानी डालिए, हल्का सा घुमा के उसको भी इसमें ऐड कर दीजिए। क्योंकि हमें भूनना है तो एक्स्ट्रा पानी भी रहेगा, तो हम भून के उसको ड्राई कर लेंगे। अब मसाले को ना बहुत अच्छे से ड्राई करना है, बिल्कुल जब इसके अंदर से ऑयल रिलीज हो जाए उतना ड्राई करना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी जो मिक्सर जार का था ना, वो भी इसमें डाल दिया है। इसके बाद इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। तो मसाला जब हाफ पक जाता है ना, तभी मैं उसके बाद थोड़ा सा उसमें नमक यूज करती हूँ, उसके पहले मैं नहीं डालती। तो अब ये हो चुका है, तो अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। प्लेन सॉल्ट मैं डाल रही हूँ, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है इसमें। और अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बस इसमें हम अमड़ा और हरी मिर्च मिक्स करेंगे। उसके पहले इसको थोड़ा सा और भूनना है, नमक के साथ मसाले पक जाए और नमक और मसाले सब मिक्स हो जाए। तो ये बिल्कुल अब हो चुका है। आप खुद देखिए, इसकी जो मसाले का जो वो है ना, रंगत चेंज हो गया है और कढ़ाई भी इसने छोड़ दिया है। तो अब इसमें अमड़ा और हरी मिर्च को मिक्स करेंगे और हल्के हाथों से अलट पलट के इसको पकाएंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो 5-5 मिनट पे एक बार इसको हिला लेना है और पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। अगर आप पानी डालना चाहते हैं, थोड़ा पतला रखना चाहते हैं, तो पहले ही पानी डाल के उसको पका लीजिए, उसके बाद इसमें सब्जी मिक्स कीजिए। बट ना ये ड्राई वाली ही अच्छी लगती है, अगर पतला बनाएंगे ना तो फिर उसका टेस्ट चला जाएगा। तो ये मैंने भून लिया है अब अच्छे से। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दे रही हूँ ढक्कन से। तो जो भी हरी मिर्च है, अमड़ा जो हार्ड है ना, ये सारा आपस में मिक्स हो जाएगा, सारा मसाला भी, और इसका जो हार्डनेस है वो सॉफ्टनेस में बदल जाएगा। तो मिलती हूँ 5 मिनट के बाद, तो तब तक ढक के आराम करने देते हैं। तो मैंने इसको ढक दिया है और अब ये हो चुका है 5 मिनट। अब इसको फिर से पलटते हैं और अच्छे से इसको फिर से पलट के भून लेते हैं, क्योंकि अगर नीचे से ये सट गया ना तो प्रॉब्लम दे सकता है। तो उसके बाद अब फिर से इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ना अब थोड़ी देर के लिए इसको आप हाई फ्लेम पे रखिए, क्योंकि अब इसको सुखाना है। मुझे तो ड्राई अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा था। तो अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और सर्व करने के लिए तैयार है। अभी थोड़ा सा आपको कच्चा लगेगा, थोड़ा इसका टेस्ट डिफरेंट लगेगा, बस एक दिन इसको रख लीजिए। सेकेंड डे ना मिर्च के अंदर अमड़े का जो जितना खटास है वो सब चला जाएगा। उसके बाद ये बहुत ही चटपटा लगता है। 1 मंथ आप इसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट सब्जी है ये। आप इसको चटनी की तरह, अचार की तरह यूज करिए। दाल, चावल, भुजिया और थोड़ा सा ये साइड से अमरा और मिर्च का सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाइए और जरूर बताइएगा कि ये बना कैसा है। तो चलिए इसको स्टोर कर लेते हैं एक अच्छे से ग्लास के जार में। और कुछ भी खट्टी चीजें हैं तो आप ग्लास या प्लास्टिक या फिर सेरेमिक का कुछ पॉट वगैरह है तो उसी में आप इसको स्टोर करिए, लंबे टाइम तक टिकता है। तो ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो प्लीज आप बताइएगा मुझे कि आप लोगों को ये रेसिपी लगी तो लगी कैसी। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं ना अमड़ा के बारे में, और अगर कुछ और रेसिपी जानना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं वो बनाने का ट्राई करूंगी। टेस्ट का वेट करें, टेस्टिंग का नहीं करूंगी।
आज आप टेस्ट करिए और बताइए कि आप लोगों को ये रेसिपी लगी कैसे, क्योंकि मैं चैलेंज करती हूँ, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, ये जल्दी आपको मिलेगी ही नहीं यूट्यूब पे, हो सकता है मिल सकती है। जो मेरी तरह वो खुदाई वाले लोग होंगे ना, वो बना सकते हैं इसको। तो हम बिहार में इसको अमड़ा की सब्जी बोलते हैं, अमड़ा और मिर्च की सब्जी बोलते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं ना इसको ड्राई फॉर्म में बनाती हूँ। ड्राई फॉर्म में बनाने से नहीं, ये लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत चटपटा, बिल्कुल अचार जैसा लगता है। तो थोड़ा आप इसमें चाहते हैं तो ऑयल और पानी एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा इसको पतला कर सकते हैं, बट ऐसे बना के रखिए। अभी अभी बहुत तीखा लगेगा, 2 दिन बाद जब मिर्च के अंदर अमड़ा का खटास निकल जाएगा ना और उसमें चला जाएगा, तो मिर्च भी तीखी नहीं लगेगी और बहुत चटपटा खाने में लगेगा। एक बार ट्राई करिए मेरे बोलने पे। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आके जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलती हूँ ऐसे ही किसी दूसरे रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।